Hello, welcome to my channel. This is the Get Make. Myself Subrata Kumar Maiti from Sanoka Educational Trust Group of Institutions. Okay, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स का बारे में. ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू. देखो, ग्रुप टेक्नोलॉजी का नाम का साथ ही जुड़ा हुआ है ग्रुपिंग. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे. एक किस तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, कौन सा ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ए कौन सा ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ये कौन सा मशीन से सिक्वेंशियल मशीन से बनता है, कौन सा सिक्वेंशियल प्रोसेस मशीन का हिसाब से बनता है, वो दूसरा मशीनरी सिक्वेंशियल प्लान सिक्वेंशियल मशीनरी से बनता है प्रोडक्ट. इस तरह हम लोग ग्रुपिंग करते हैं. ओके, तो ग्रुप टेक्नोलॉजी बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है? ग्रुप टेक्नोलॉजी बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे बैच प्रोडक्शंस का टाइम. देखो, बैच प्रोडक्शन का टाइम हम लोग बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि बैच प्रोडक्शंस का एक डिसएडवांटेजेस है डाउन टाइम फॉर चेंज ओवर. बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए बैच प्रोडक्शंस के लिए हम लोग ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट इज द ग्रुप टेक्नोलॉजी डेफिनेशंस. बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी बेसिकली डिफाइंड कैसे होता है? तो ग्रुप टेक्नोलॉजी करने के लिए मैंने बोला हो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को ग्रुपिंग करेंगे. तो ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा आइडेंटिकल पार्ट्स मतलब सेम टाइप का पार्ट है, वो सेम टाइप का पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग बैच में रखेंगे, अलग ग्रुप में रखेंगे. दूसरा सेम टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को दूसरा ग्रुप में रखेंगे, तीसरा ग्रुप में रखेंगे. अलग अलग हम लोग ऐसे इस तरह हम लोग ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है, तो इस तरह ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग जो प्रोडक्शंस करेंगे इसको बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी. इसको बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी. यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स हेयर. नेक्स्ट देखो, ये जो अलग अलग हम लोग ग्रुपिंग किए है इसको बोलते हैं पार्ट फैमिली. देखो, यहाँ पे जो एग्जांपल है, दो सैंपल्स ए एंड बी देखने में सेम जैसे लग रहा, लेकिन इसका शेप एंड साइज डायमेंशंस अलग अलग है. लेकिन ये जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का टाइम हम लोग क्या करेंगे, सेम मशीन से हम लोग बनते हैं, सेम मशीन से बनते हैं. एक मशीन सपोज लेद मशीन से बनेगा. लेद मशीन में हम लोग पहले क्या करना होगा, पहले हमको क्या करना होगा, फेसिंग करना होगा. पहले हमको फेसिंग करना होगा इस साइड. फेसिंग करने के बाद हम लोग को टर्निंग करना होगा इस पोजीशंस. उसके बाद ए वाला पोजीशंस को टर्निंग करना है, उसके बाद ए वाला पोजीशंस को टर्निंग करना है. देखो, सेम इसमें फेसिंग करना है, उसके बाद टर्निंग करना है, ये भी टर्निंग करना है, ये भी टर्निंग करना है, लेकिन शेप एंड साइज में ये अलग अलग है. तो मतलब ये जो दो प्रोडक्ट है, ये दो प्रोडक्ट मेरा सेम ग्रुप का अंदर ये रहेगा. इसी को बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी. ओके, इसी को बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स है. 10 प्रोडक्ट्स का सेम प्रोसेस है, लेकिन कहीं पे सब में यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्निंग करना है, टर्निंग 3 बार टर्निंग करना है, फेसिंग करना है सब जगह में. लेकिन यहाँ पे कोई जगह में देखो, कोई जगह में ड्रिलिंग करना है. ये जगह में देखो ड्रिलिंग है, यहाँ पे भी ड्रिलिंग है, यहाँ पे इस तरह कोई ड्रिलिंग है. मतलब प्रोडक्ट सेम प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन लास्ट में 2-3 प्रोडक्ट का अंदर एक्स्ट्रा कुछ ऑपरेशंस होगा, जो कि ड्रिलिंग होगा, जो कि मिलिंग होगा. इस तरह देखो एक्सियल ड्रिलिंग होगा. इस तरह एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हो रहा है. लेकिन ये जो बेसिक जो मेन जो मशीनिंग प्रोसेस था वो हम लोग को प्रोडक्शंस प्रोसेस था, वो प्रोडक्शंस प्रोसेस सेम है, लेकिन बाद में कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस हम लोग डाल रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, इस तरह प्रोडक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, सेम ग्रुप में रखेंगे. ठीक है, अच्छा, सेम ग्रुप में रखेंगे. इसको बोलते हैं पार्ट फैमिली. तो मतलब सेम फैमिली से वो बिलोंग करता है. ठीक है, वे टू आइडेंटिफाई द पार्ट फैमिली. हम लोग
पार्ट फैमिली को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, इसको हम लोग विजुअल आइज में देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं। जो इस तरह ऑपरेशंस होगा, इसको बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से भी होगा। उसके बाद प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस में से भी हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्शंस का बाद कौन सा प्रोडक्शंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा पार्ट क्लासिफिकेशंस एंड कोडिंग का हिसाब से भी हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो कोडिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं? हम लोग कोडिंग इसी तरह करेंगे। सपोज मैं दे दिया हूँ ड्रिलिंग का कोडिंग 1 दे दिया हूँ, मिलिंग का कोडिंग 2 दे दिया हूँ, बोरिंग का कोडिंग 3 दे दिया हूँ। इस तरह पहले कोई एक प्रोडक्ट में ड्रिलिंग होगा, उसको पहले 1 दे दिया हूँ, 1, 2 एंड 3। इस तरह 1, 2 एंड 3 इस तरह हम लोग कोड का हिसाब से भी हम लोग कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कोडिंग मैं दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि दिस इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड लर्न दिस कोडिंग। ओके, कोडिंग को हम लोग क्लासिफिकेशंस किए हैं। हम लोग क्लासिफिकेशंस किया है। पे 3 टाइप का कोडिंग क्लासिफिकेशंस है। यहाँ पे देखो, system based and part design attributed, systems based on the manufacturing attributed, and system based on both design and manufacturing base attributed। okay, तो पार्ट डिज़ाइन बेस एट्रीब्यूटेड क्या है? मेजर डायमेंशन का हिसाब से हम लोग कोडिंग करेंगे। बेसिक एक्सटर्नल शेप, बेसिक इंटरनल शेप, लेंथ, डायमीटर, मटेरियल टाइप, पार्ट फंक्शन, टॉलरेंस, सरफेस फिनिश, इस तरह हम लोग देखेंगे। पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट हिसाब से हम लोग देखेंगे मेजर प्रोसेस, ऑपरेशन सीक्वेंस, बैच साइज, एनुअल प्रोडक्शंस, मशीन टूल्स, कटिंग टूल्स, मशीन टूल्स, इस तरह मेटल टूल्स, इस तरह हम लोग देखेंगे। एंड देखो, एंड दोनों को कॉम्बाइन करेंगे तो हम लोग पार्ट डिज़ाइन एट्रीब्यूटेड एंड पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूटेड हम लोग को मिलेगा। अच्छा, एक एग्जांपल का हिसाब से मैं देखूंगा, ठीक है, एक एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे तो किस तरह एग्जांपल होता है। ठीक है, देखो, फॉर्म कोड डिजिट 1 to 5 रोटेशनल पार्ट इन ए ऑप्टिक्स कोड सिस्टम्स। ओके, यहाँ पे देखो, और डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 1, डिजिट 2, यहाँ पे डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, 4 एंड 5 इस तरह किया है। ठीक है, यहाँ पे डिजिट 1 का अंदर देखो, डिजिट 1 का अंदर 0 का अंदर लेंथ एंड डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है। 1 का अंदर रेशियो दिया, 1 का अंदर भी रेशियो दिया हुआ है, 2 का अंदर भी रेशियो दिया हुआ है। जो लेंथ एंड डायमीटर का रेशियो इस का ग्रुप में होगा, हम लोग उस कोड को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे भी डिजिट 2 का अंदर हम लोग देख रहा हो, ठीक है, एक्सटर्नल शेप एंड एलिमेंट का अंदर कोई स्मूथ करना है कि नहीं है, नो शेप्स, कोई शेप है कि नहीं है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी कोई थ्रेड है कि नहीं है हम लोग देखेंगे, कोई फंक्शनल ग्रूविंग है कि नहीं है हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग देखेंगे। एंड डिजिट 3 के अंदर इंटरनल शेप, कोई इंटरनल प्रोसेस है कि नहीं है, इंटरनल कोई होल है कि, इंटरनल कोई थ्रेड, फंक्शनल ग्रुप कोई है कि नहीं है देखेंगे हम लोग। प्लेन सरफेस करने के लिए कोई प्लेन सरफेस मशीनिंग हम लोग को करना है कि नहीं है हम लोग देखेंगे। इस तरह हम लोग देखेंगे, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस तरह हम लोग कोडिंग देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कोडिंग देख लेंगे। ठीक है, सपोज आपको कोई एक पार्ट का कोडिंग मैं प्रोवाइड किया हूँ 20801।
कोई एक सैंपल आपको दे दिया हो और उसको कोडिंग दे दिया हो, आपको एक कोडिंग देख के पता करना है जी ये सैंपल कैसे ये सैंपल को दिखने कैसे है, ये सैंपल को शेप एंड साइज मतलब दिखने कैसे है वो आप लोग को पता करना है। और दिखने कैसे है वो आप लोग को जैसे पता चल जाएगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस का भी हम आप लोग को पता चल जाएगा कैसे प्रोडक्शन होगा इसका। सपोज सपोज देखो 2080 देखो टू टू मतलब क्या है, पार्ट हैज L/D रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो L/D लेंथ एंड डायमीटर बराबर इसको रेशियो है ग्रेटर देन 3 का ज़्यादा है, मतलब ये डिजिट 1 पहला डिजिट का इसका क्लासिफिकेशन अंडर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने 2 दे दिया, मतलब पता चल जाएगा मेरे को। उसके बाद 0 डिजिट है, 0 डिजिट मतलब नो शेप एलिमेंट एक्सटर्नल शेप डायमेंशंस, नो शेप मतलब 0 मतलब सेकंड डिजिट में 0 है, मतलब स्मूथ और नो शेप्स। देखो नो शेप एलिमेंट यहाँ पे कोई एक्सटर्नली कोई मेरे को शेप नहीं करना है, मतलब एज यूजुअल जैसे है ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सेम मतलब L/D रेशियो बराबर होगा। उसके बाद थर्ड नंबर डिजिट में क्या है, 8 है, 8 मतलब ऑपरेटिंग थ्रेड, मतलब हम लोग को 3 नंबर डिजिट में एक ऑपरेटिंग थ्रेड करना है, मतलब मेरे को 3 नंबर डिजिट में मतलब मेरे को एक थ्रेड करना है 8 द ऑपरेटिंग थ्रेड, मतलब यहाँ पे एक थ्रेड है, थ्रेड कहाँ पे होगा, थ्रेड मतलब इंटरनली एक मेरे को एक थ्रेडिंग करना है, ठीक है, इस तरह इंटरनली एक थ्रेडिंग करना है, इंटरनल सेव होगा थ्रेडिंग। उसके बाद नो सरफेस फिनिंग, इसके बाद 1 जैसे है पार्ट इज एक्सियल, आप लोग को पता चल गया। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 नंबर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोडिंग कैसे हम लोग जेनरेट करेंगे। आपका पास एक ड्राइंग है, मतलब कोई एक सैंपल है, सैंपल देखिए मैं आपको बोला हूँ इसको कोडिंग करना है। इसको कोडिंग कैसे है, पहले स्टेप 1 है, स्टेप 1 पहला स्टेप मैं देखूंगा इसका L/D रेशियो क्या है, मतलब साइज कौन सा पार्ट में बिलोंग करता है, ठीक है, कौन सा पार्ट में बिलोंग करता है। इसका L/D देखो, और इसका L/D हम लोग मेजर कर लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट थोड़ा रॉन्ग मेजरमेंट है, लेकिन आप अच्छा मेजरमेंट करके L/D रेशियो फाइंड करके आप लोग को पता करना है कौन सा कोड का अंदर पड़ा। यहाँ पे सपोज L/D रेशियो इज 1.4, तो 1.4 will come under code 1, 1.4 will come under code 1 means that this is the less than 3 and greater than 0.5, so it comes under the 1, so its code will be 1। तो पहला स्टेप इट्स कोड इज 1 एंड सेकंड स्टेप इंटरनल शेप है कि नहीं है हम लोग को देखना है। ए रोटेशनल पार्ट दैट इज स्टेप्ड ऑन बोथ, मेरे को क्या है बोथ साइड, मतलब इस साइड में भी और इस साइड में भी एक रोटेशनल पार्ट स्टेप्ड है, ठीक है। तो रोटेशनल पार्ट विथ वन थ्रेड दिस इज द थ्रेडिंग पार्ट है, मतलब कोड 5 इज वैलिड फॉर दिस। तो कोड 5 हम लोग देखेंगे, कोड 5 देखो, कोड 5 में देखो, कोड 5 यहाँ पे स्पेसिफाई बोथ एंड्स में थ्रेड है, मतलब यहाँ पे सेकंड में हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है, मतलब 5 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 कोड आपका कोड 5 होगा इस तरह। स्टेप 3 क्या होगा, इंटरनल में कुछ है कि नहीं है, ठीक है, इंटरनल स्टेप ए थ्रू होल है, मतलब इसको कोड 1 दे दिया हो, आप लोग वहाँ पे चार्ट देख के आपको कोडिंग करना है, ठीक है। स्टेप 4 में बाई एग्जामिनिंग द ड्राइंग ऑफ द पार्ट कोड इज 0, इट विल बी 0 इस तरह। तो एंड नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप विल बी नो ऑक्सिलरी होल्स गियर टीथ, तो मतलब क्या होगा, कोड आपको 0 हो जाएगा। फाइनल कोड्स विल बी 15100, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का कोड होगा 15100। ये देख के आपको पता चल जाएगा जे 15100 आपको देख के पता चल जाएगा ये जो
1510 देख के पता चल जाएगा आपको। इस तरह देखने ये है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दिखने इस तरह है। और इस तरह है मतलब इस तरह जितना सारा मैन्युफैक्चरिंग, जितना सारा प्रोडक्ट का 1500 कोड होगा, उसका ऑपरेशन प्रोसेस और ऑपरेशन सिक्वेंशियल सेम होगा। ठीक है, दिस इज द मतलब एक ग्रुप में हो गया, 1510 ग्रुप में वो रह गया, मतलब उसको ग्रुपिंग अलग से कर दिया हो। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से हम लोग मशीनिंग, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे और उस हिसाब से भी हम लोग मशीन को ऑर्डरिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह कुछ यहाँ पे देखो, मल्टी क्लासेस डेवलप बाय ऑर्गेनाइज फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च से कुछ पार्ट फैमिली कोडिंग जनरेट किया हुआ है, ये आप लोग भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आऊँगा कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखो, कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, कोई एक प्रोडक्ट है, उसको उसमें बहुत सारा ऑपरेशन होता है, हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। देखो सपोज दिस इज योर रॉ मटेरियल्स। देखो यहाँ पे वन है, वन मतलब हमको देखना होगा, वन मतलब क्या है, दिस इज रॉ मटेरियल। सपोज वन मतलब हमको देखना है, वन देखो यहाँ पे सिलेंडर से एक्सटर्नल सिलेंडर टर्निंग करना है, एक्सटर्नल सिलेंडर टर्निंग। तो वन मतलब ये टर्निंग से, ये जो प्रोडक्ट वन पहला नंबर प्रोडक्ट ये टर्निंग से बनता है। ठीक है, और दूसरा नंबर दूसरा नंबर मतलब फेसिंग करना है, इस साइड। तो मतलब इसको फेसिंग करके हम लोग बनाएंगे। देखो तीन नंबर हम लोग, तीन नंबर क्या है, तीन नंबर इसको टर्निंग करके हम लोग इसको बनाएंगे। ये चार नंबर मतलब ये वाला पोजीशंस को हम लोग सरफेस फिनिशिंग करके बनाएंगे और इसको ग्राइंडिंग करके बनाएंगे। और इसको देखो पाँच नंबर देखो अंदर में एक होल है, मतलब ड्रिलिंग करके हम लोग उसके बाद ड्रिलिंग करेंगे। 6 नंबर देखो यहाँ पे एक ड्रिलिंग को थोड़ा बड़ा कर दिया, मतलब इसको काउंटर बोरिंग बोलता है। ठीक है, काउंटर बोरिंग, इसको काउंटर बोरिंग करके हम लोग बनाएंगे। उसके बाद 7 नंबर देखो, 7 नंबर इसका अंदर थ्रेडिंग करेंगे, इंटरनल थ्रेडिंग करेंगे, इसको टैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको टैपिंग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग सिक्वेंशियल हम लोग मशीन अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस हमको हमारा पास है। पहला ऑपरेशन टर्निंग, फेसिंग, टर्निंग, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग, टैपिंग। ओके, नेक्स्ट इस तरह हम लोग को डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए हम लोग को डिफरेंट मशीन पर रखना होगा, तभी जाके फाइनल प्रोडक्ट हमको बनेगा। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, पहले हमको टर्निंग करने के लिए एक मशीन रखना होगा, उसके बाद फेसिंग करने के लिए एक मशीन रखना होगा, उसके बाद फिर से एक टर्निंग करने के लिए मशीन रखना होगा, फिर उसके बाद एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए मशीन, ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग, ट्रैपिंग। इस तरह हम लोग को सिक्वेंशियल मशीन हम लोग पर रखेंगे। ठीक है, तो मशीन सेल, इसको पर रखने का जो सिस्टम्स है इसको बोलते हैं मशीन सेल डिजाइन। मशीन सेल डिजाइन कैसे होता है, मशीन सेल डिजाइन डिफरेंट टाइप्स होता है, 5 टाइप्स का होता है। यहाँ पे देखो, सिंगल मशीन, एक मशीन में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे लेद मशीन में भी बहुत सारा ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल मशीन विथ मैनुअल हैंडलिंग, बहुत सारे मशीन है उसको लेकिन मैनुअली हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 3 नंबर वाला मल्टीपल मशीन्स विथ मशीनाइज्ड हैंडलिंग, मशीन ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, जो ऑटोमेटिकली कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं होगा, जो ऑटोमेटिकली होगा,
उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स पूरा हम लोग पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखो, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, आप लोग को क्लियर होगा। पहले देखो ए एग्जाम्पल में क्या है, एक मशीन है, एक मशीन से एक मैनुअल, एक मैन हैंडल कर रहा है, और वर्क यूनिट है, वर्क यूनिट इनपुट हो रहा है और आउटपुट प्रोडक्ट बन रहा है, जो मशीन को हम लोग एक ह्यूमन हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल मशीन, तो इसको बोलते हैं सिंगल मशीन्स विथ मैनुअल हैंडलिंग। यहाँ पे देखो मल्टीपल मशीन्स, मतलब 3 मशीन्स है, 3 मैन्स भी है, 3 मशीन्स को 3 मैन हैंडल कर रहा है, तो मल्टीपल मशीन्स विथ मैनुअल हैंडलिंग इसको बोलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 मशीन्स, लेकिन यहाँ पे मैन कंट्रोल कर रहा है, हो रहा है, मैन मतलब ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट मतलब ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, कुछ रोबोटिक्स मशीन्स हम लोग लगा के प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसफ़र कर रहा हो, और कन्वेयर बेल्ट से हम लोग ट्रांसफ़र कर रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोई ह्यूमन नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, total systems is operated in automatically, just we are putting some codes and whole manufacturing process होके product हम लोग को out हो रहा है। this is the final things, and this is the टोटल सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग सेल को हम लोग जोड़ के एक मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स बन रहा है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पे सब पढ़ना। ठीक है, these are the higher quality work and material handling reduced, these are the things, and problem in group technology। ग्रुप टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, देखो कोई एक प्लांट में अगर हम लोग बहुत सारा डिफरेंट पार्ट्स, एक सेम ग्रुप का डिफरेंट पार्ट्स हम लोग अगर बनाने जाएंगे, ठीक है, उसको क्या करना है, उसका पार्ट ड्राइंग, ग्रुपिंग, पार्ट ड्राइंग, पार्ट इनटू फैमिलीज इज सब्सटेंशियल टास्क, बहुत कठिन काज है, और बहुत मतलब नंबर ऑफ वर्क भी हम लोग को बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला थोड़ा सा ग्रुप टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। और रीअरेंजिंग प्रोडक्शन मशीन्स इन प्लांट इनटू अप्रोच अप्रोप्रिएट मशीन सेल में हम लोग को मशीन्स पर रीअरेंजिंग करके हम लोग को रखना होगा, ये भी एक कठिन काज होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स का बारे में मैं भी थोड़ा सा बोला हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्टडी करना। ठीक है, these are the things you will study, and I am showing you again, these are the things you can screenshot it and read it, these are the things। अच्छा, एफएमएस कंपोनेंट, अब लोग एफएमएस कंपोनेंट का सीएनसी मशीन्स रहेगा यहाँ पे, हार्डवेयर ऑपरेशंस कंपोनेंट, एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स रहेगा, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल रहेगा, कोई कुछ ह्यूमन लेबर भी रहेगा, और दीज आर थिंग्स। 5 टाइप्स ऑफ एफएमएस सिस्टम्स का 5 टाइप्स है। एक इनलाइन है, उसके बाद लूप है, लैडर सिस्टम्स है, ओपन फील्ड है, एंड रोबोट सेंट्रड सेल है। देखो ये जो प्रोसेस है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं इनलाइन प्रोसेस। देखो एक लाइन बराबर हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा मशीन्स हम लोग रख दिया हूँ, और बहुत सारा मशीन ऑटोमेटेड जो रन होगा। उसके बाद देखो इनपुट हम लोग दे रहा हूँ, और पहला मशीन्स में एक ऑपरेशन होके दूसरा मशीन्स में ऑटोमेटेड चला गया, उसके बाद तीसरा मशीन्स में, उसके बाद चौथा मशीन्स में, उसके बाद 5 नंबर मशीन्स में आके फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को बन गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनलाइन प्रोडक्ट, इनलाइन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स।
बी बी इज़ कॉल्ड लैडर लेआउट। लैडर लेआउट मतलब हम लोग लैडर में जैसे कभी ऊपर चढ़ते हैं कभी नीचे जाते हैं, इस तरह यहाँ पे लैडर सिस्टम से हम लोग यहाँ पे एक पहला मशीन्स में कुछ ऑपरेशंस होने का बाद ऊपर में जाते जाते देखो कभी नीचे आ गया हो, कभी नीचे आके आउटपुट हो गया। उसके बाद सपोज कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक दो तीन चारों मशीन चाहिए, तो चारों मशीन्स में ऑपरेशंस होने के बाद उसके बाद नीचे जाता है, उसके बाद आउट होके यहाँ पे आउट होता है। इसको बोलते हैं लैडर बोलते हैं, ऑन फील्ड बोलते हैं। ऑन फील्ड ये भी बहुत सारा लैडर को मतलब बहुत सारा मशीन्स को हम लोग क्या करते हूँ, एक ग्रुपिंग इस तरह करता हूँ। इसको बोलते हैं ऑन फील्ड, ओपन फील्ड। उसके बाद ओपन फील्ड, दीज आर द थिंग्स टिपिकल, दीज आर द थिंग एफएमएस के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता चला। उसके बाद देखो एफएमएस का एक एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ एफएमएस सिस्टम्स हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका नाम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हम लोग बेसिकली फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स यूज़ करेंगे बैच प्रोडक्शंस के लिए, आप लोग बैच प्रोडक्शंस के लिए, और जहाँ पे थोड़ा सा कम प्रोडक्शंस है, जहाँ पे थोड़ा सा कम प्रोडक्शंस है पर ईयर, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शंस है मतलब सपोज़ ज़्यादा प्रोडक्शंस है मतलब कंटिन्यूस प्रोडक्शंस है। सपोज पावर प्लांट में कंटिन्यूस प्रोडक्शंस होता है, और कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्शंस, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्शंस है, उसको ट्रांसफर लाइन में होता है, मतलब वॉल्यूम पर ईयर ये बहुत है। ठीक है, तो उस जगह में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। फिर मतलब मीडियम और लो टाइप का प्रोडक्शंस यूनिट में हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। ओके, और जहाँ और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ हम लोग को देखना होगा जिसका वैरायटी मतलब एक पार्ट बनाने के टाइम बहुत सारा वैरायटी रहेगा। सपोज एक टरबाइन बनाने का टाइम टरबाइन का ब्लेड डिज़ाइन करना होता है, और टरबाइन का अंदर आपको रोटरी सिस्टम्स डिज़ाइन करना है, और उसके बाद उसको असेंबल करना है। उसके बाद डिफरेंट पार्ट उसको बनाना होता है, मतलब एक पार्ट में बहुत सारा वैरायटी रहेगा। दिस इज द थिंग्स, एंड दिस इज द यू कैन सी द photo of a 5 stations flexible manufacturing systems. These are the 1 2 3 4 5. तो प्रोडक्शंस पहले कोई रॉ मटेरियल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके कुछ प्रोडक्शन ऑपरेशन मशीनिंग्स होगा, उसके बाद सेकंड में जाएगा ऑपरेशंस होगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा। देखो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेल है, और रेल से प्रोडक्ट एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स, एंड दिस द टिपिकल एफएमएस बेनिफिट्स। आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इसको, एंड दिस इज द ऑल अबाउट द ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड सेल्ड। थैंक यू।